इस वक्त हम ब्यावर के चांगेट पर खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर में जो एक लाल किताब को लेकर सदन के अंदर कार्यवाही चल रही है और जिस तरह का एक पूरा माहौल बना हुआ है, सियासी माहौल बना हुआ है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। मेरे साथ में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे सोहन मेवाड़ा जी से कि आखिर में क्या है ये किताब। सोहन जी, आखिर में क्या है ये किताब लाल? देखिए, ये लाल किताब, लाल डायरी, जिस प्रकार राजेंद्र जी गुड़ा जी ने अभी उनको निष्कासित करने के बाद जिस प्रकार उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है, सदन में उन्होंने रखने की कोशिश की है और वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे से छीना झपटी की गई और उसको उजागर नहीं किया गया। मैं राजेंद्र जी गुड़ा से कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस सरकार के मंत्री थे, मंत्री होते हुए उन्होंने ये पहले उजागर क्यों नहीं किया। और वो कह रहे हैं मैंने बड़ी मुश्किल से 300 सैनिक लगे हुए थे, उसमें से जाके 7वीं मंजिल से मैंने उसको डायरी को निकाला है। तो उन्होंने इस प्रकार का कृत्य भी क्यों किया, और अगर किया, अगर उसमें गलत चिट्ठा है, किसी प्रकार का खरीद फरोख्त का है, तो उनको उस समय उजागर करना चाहिए। ये जानकारी है आपको कि आखिर में ये किताब कहाँ से लेकर आए थे, लाल किताब? ये तो राजेंद्र जी गुड़ा ही बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ से लाए, क्योंकि लाने वाले वही हैं और उजागर करने वाले ही वही हैं। बिल्कुल, मेरे साथ में और भी काफ़ी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। जैसे जानना चाहेंगे जो एक विधायक जी ने जो एक किताब को लेकर सदन के अंदर जो विधानसभा में आवाज़ उठाई है, क्या है वो, जानते हैं आप? इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे बोले? बिल्कुल, कहीं जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, जैसे आपको जानकारी होगी इस मामले में। हाँ, तो ये सब समाचारों में सुना तो है ये इस बारे में, और विधानसभा की कार्यवाही में भी बहुत दंगल हुआ था, छीना झपटी हुई थी। वो लाल किताब में क्या है कांड ऐसा है जो वो बताना चाहते हैं, और उनको पहले ही बताना चाहिए। अब नहीं बताया तो अब इतना नाटक करने से क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या आखिर में क्या है, आखिर में क्यों नहीं छीना झपटी करी? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने छीना झपटी करी, और कहीं ना कहीं जो राजेंद्र गुड़ा के साथ में जो बात की है वो इतना जो किया है, सही था वो सही तो नहीं था। अब अगर जो उनको भी अगर ये किताब देनी थी तो कहीं पुलिस को, वहाँ कहीं CBI को देते हैं, कुछ करते हैं। सदन में आके गुमराह करने की जरूरत थी उनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सदन में आके गुमराह करने वाली बात कही जा रही है। मेरे साथ में और भी कई लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, इनसे जानना चाहेंगे आखिर में आप ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार। राजेश जी, जिस तरह से एक बात कार्यवाही हुई है और एक लाल किताब को लेकर जो चर्चा चल रही है, और जिस तरह से सदन के अंदर भी इस बात को लेकर काफ़ी विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली, क्या है ये किताब? लाल किताब साहब, मैंने तो अखबार में देखी, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि गलत है। गेहलोत साहब के ऊपर मतलब गलत बताया जा, मतलब जो भी है कि साहब इन्होंने वो लाल किताब के अंदर जो भी छुपा लिखा है, गलत या सही लिखा है, उसके बारे में पर खोल के किसी ने देखी नहीं अभी तक उसको। तो क्या कितना समझ पा रहे हैं आप आखिर में क्या है? अगर गलत बात है तो उसको बतानी चाहिए कौन सी किताब है, ये लाल किताब है, तो उसमें मालूम पड़े भाई गेहलोत साहब की गलती है या किसकी गलती है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है एक लाल किताब, और जिस तरह से लोग देख भी रहे हैं कि आखिर में सदन में जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, और जिस तरह से इस किताब को लेकर जो सियासत चल रही है उसको लेकर काफ़ी लोग इसमें चर्चा में हैं, और इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आखिर में कहीं ना कहीं ऐसे लाल किताब के अंदर जिस तरह का जो कारनामा है या जिस तरह की जो बात है वो आखिर में उजागर होनी चाहिए।